नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर अब एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 9 से लेके 15 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जी में है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन बेहद दुखी है, परेशान है। आपकी बातों से, आपकी हरकतों से, आपकी हरकत में कहूँगी बिहेवियर से आप ये इंसान परेशान है और उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो इन दिनों उनको। जो उनकी जानने की हक है, जो उनको जानना चाहिए आप वो भी छुपा रहे हो। जो आप बोल सकते हो वो भी छुपा रहे हो। उनको आप ट्रॉमाटाइज कर रहे हो, उनको डरा रहे हो बिना बात किए, बातें छुपाए। ये परेशान है और ये अब सोच रहे हैं कि कब सब कुछ सही होगा। ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि ये परेशानी से गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब ये सब कुछ खत्म होगा, कब लक का साथ मिलेगा, कब मुझे ये सच्चाई जानने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से रो धो के पागल हो रहा है, लेकिन ये परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है और ये खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश तो कर रहा है। ये अपने ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस से ये खुश है, लेकिन रिश्ते से इनको परेशानी मिल रहा है और वो भी झूठ से। इस वजह से ये परेशान है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। 4 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो है एरीज, आप भी कुछ निर्णय लेने के इंतजार में हो। आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा और आप इंतजार कर रहे हो कि सामने वाला कुछ आपको बता दे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। एक तो आप फिनेंशियल स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, बहुत ज़्यादा पैसा जमा करना, सेविंग्स करना, घर खरीदने होंगे, गाड़ी खरीदने होंगे, शादी करना है, ये सब में आपका फोकस है। खुद पर भी बहुत ज़्यादा फोकस हो अभी आप। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट में आप हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद की ग्रूमिंग कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके साथ-साथ आप पैसे जो है वो फ्यूचर के लिए भी जमा करने के बारे में सोच रहे हो और आप खुद पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ता जुड़ जाए। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, पैसे जमा करें, घर खरीदे, शादी करें, इन चीज़ों में आपका फोकस है और खुद खुद को किस तरीके से आप
अपडेटेड एंड अपग्रेडेड कर सकते हो, उस पर भी आपका नज़र है। हो सकता है आप बहुत अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छे पोजीशन को होल्ड करते हो, लेकिन अभी आपका जो फोकस है कि कहीं न कहीं आप घर से दूर जाके अगर आपको कोई काम करना पड़े अपनी स्टेबिलिटी के लिए, वो भी आप करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो। अगर आप घर से दूर ऑलरेडी रहते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पैसे जमा करके, सेविंग्स करके अपने घर लौटना पड़ेगा और वहाँ जाके हमें शादी करना है, घर बनाना है, परिवार बनाना है। और अगर आप ऑलरेडी पारिवारिक रिश्तों में हो, तो आपको परिवार की स्टेबिलिटी का चिंता भी है। तो कुछ भी करके आप फाइनेंस को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो अभी, और एक निर्णय लेने के इंतजार कर रहे हो, साथ ही साथ अपना ख्याल भी रख रहे हो कि मुझको भी अपना ख्याल रखना है, और दूर से इन चीजों को, रिश्ते को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अब सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा हो इस वक्त, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट तो आप हो ही हो, साथ ही साथ सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो। अपने अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको एक निर्णय भी लेना है, उसके लिए भी आप इंतजार कर रहे हो कि सामने से कुछ ना कुछ अगर मुझे एक क्लूज मिल जाए तो मेरे लिए आसान होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। Unknown caller. चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप के जो पर्सन है वो इस रिश्ते में काम करने के लिए राजी हैं, मेहनत करने के लिए राजी हैं। जो भी छुपा हुआ राज है उसे रिवील करें आप, और आप जो है इस परेशानी को खत्म करें, रिश्ते में मेहनत करें और रिश्ते को मौका देके आगे बढ़े। ये ऐसा चाहते हैं। जो भी फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह हुआ था, ये उस चीज को अभी खत्म करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं उसमें। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि रिश्ते में कोई ना कोई जो काम जो बाकी था उसको करना चाहिए, रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए, और जो परेशानी था उसे खत्म करना चाहिए। इसके लिए खुद भी तैयार है, ये खुद भी रिश्ते में मेहनत करेंगे, ये गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये रिश्ते को एक मौका उनको मिले ये भी चाहते हैं, और ये इस रिश्ते की जो भी बातें छुपाई गई थी, जो भी बात की वजह से ये परेशान थे कि आप उनसे बातें छुपा रहे हो, जो उनको जानना है वो नहीं बता रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों पर भी आप फोकस करें, उन चीज़ों को रिवील करें, ये परेशानी खत्म करें। डेथ का कार्ड भी आया है, और रिश्ते की रिवर्थ करें। ये एक मौका जरूर चाहते हैं आपसे रिश्ते के लिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
शुरुआत में भी मैंने देखा कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन कोई एक्शन ले, अ, उनके तरफ से कोई क्लूज़ आए और आप भी एक्शन लेने के इंतज़ार में हो। अभी आगे चल के भी आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पैसे चूज़ करते हो तो रिश्ते थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाएगा आपके लिए। टू ऑफ वांड्स को क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स से पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ कप्स के साथ। डेफ़िनेटली आप कुछ निर्णय लेने का इंतज़ार आगे भी करोगे और आप भी एक नई शुरुआत चाहते हो रिश्ते में, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो। इमोशन आपका भी बहुत हाई है। आप पहले भी आप रिश्ते में स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। आगे चल के भी आप सोच रहे थे लेकिन पैसा आपको परेशान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैसों की वजह से हो सकता है कि आप घर से दूर काम करते हो और आप वहाँ से यहाँ आके उनके साथ शादी करना या कमिटेड होना आपके लिए परेशानी दे रहा है। हालाँकि आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशन है उनके लिए, प्यार है, लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हो और आप निर्णय लेना भी चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो। कुछ ना कुछ आपको आगे चल के करना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है। अगर आपको इनके साथ शादी करना है तो कोई ना कोई आपको रास्ता जो है वो अपनाना पड़ेगा और एक नई शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी आगे चल के। और आप चाहते भी हो कि आगे चल के आप कोई निर्णय ले और लेके इन चीज़ों को जो प्रॉब्लम दे रहा है रिश्ते में उसको आप सॉल्व करो। ये आप अपने तरफ से भी एक कोशिश करोगे आगे चल के। ऐसा दिखाई दे रहा है और ऐसा आप चाहते भी हो। क्योंकि किसी एक चीज़ को इग्नोर तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और प्यार में हो, शादी करना चाहते हो, तो या तो आपको काम छोड़ के घर लौटना पड़ेगा और अगर आप 2 रिश्ते में हो, तो भी आपको एक रिश्ता अपनाना पड़ेगा, जो आपके लिए ज़रूरी है, शादी का रिश्ता। और अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हो, काम आपको परेशान कर रहा है, पैसे आप सेविंग्स कर रहे हो, लेकिन पैसे जमा करके करोगे क्या अगर रिश्ता सही से नहीं चला? तो इसीलिए आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, ये आगे भी चलेगा आपकी। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है, आगे चल के क्या कोई समाधान होगा इस रिश्ते का। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसेरियन हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये हाइलाइटेड है, बाकी तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आउटकम। अरे 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं आउटकम में। 4 ऑफ सोर्ड्स को बहुत सारे लोगों का जो है भाई शादी के अलावा भी रिश्ता है। 4 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या बात है। 4 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हारोफंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एंड द हर्मिट के कार्ड के साथ। 4 ऑफ सोर्स है, दुखी हो, परेशान हो, कोई तो एक दुखी होगा इस रिश्ते में, लेकिन कोई एक खुश भी होगा जिनके साथ शादी का रिश्ता है। किसी एक को स्टकनेस में जाना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। कोई एक रिश्ता जो है वो कमिटेड होगा या फिर किसी चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप जॉब करते हो, विदेश में काम करते हो घर से दूर रह के, तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। स्टकनेस में रहने से काम नहीं चलेगा, एक सही निर्णय लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको दुखी होना पड़ सकता है, लेकिन एक कमिटेड रिश्ते में आने के लिए कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई निर्णय आपको लेनी होगी दुखी मन से भी, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो दूर से ही आपको खुश रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई निर्णय आपको लेना ही लेना है, कितना भी आप स्टक हो। कुछ लोग स्टक रहेंगे, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे, किसी भी एक चीज को चूज नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग हैं प्यार के चलते उस पग को बरकरार रखते हुए एक निर्णय लेंगे। ज्यादातर लोग शादी वाले लोग शादी में लौटेंगे। जो लोग काम के सिलसिले में दूर थे शायद वो काम के सिलसिले में
घर में नहीं लौट पाएंगे, लेकिन शादी के बारे में बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे और किसी गुरु की सलाह से, घर की बड़ों की सलाह से, भगवान के भरोसे वो जो रिश्ता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। और जिनका शादी का रिश्ता है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा उनको, जो शादी के अलावा किसी के साथ रिश्ते में है तो उसमें थोड़ा-सा परेशानी आएगी। लव रिलेशन बहुत अच्छे जाएँगे, जो लोग एक दूसरे के साथ फ्यूचर में शादी करेंगे। लेकिन जो वो रिश्ता है, शादी के अलावा भी अगर आप किसी के साथ दिल से जुड़े हुए हो, तो उन्हें थोड़ा-सा परेशानी होगी, क्योंकि किसी एक निर्णय को जब चुनना पड़ेगा, तो शादी वाले रिश्ते फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेंगे इस हफ्ते। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको लोगों से रिश्ता बढ़ाना है, दोस्ती करना है, क्योंकि अगर आप एक ही इंसान के बारे में हमेशा सोचते रहोगे तो परेशानी होगी, क्योंकि हो सकता है अभी ये आपको वक्त नहीं दे पा रहा है, तो मानसिक रूप से आप परेशान हो जाओगे। तो अपनी दोस्तों का सर्कल बढ़ाइए, उनसे मिलिए जुलिए, बात कीजिए, उनमें ही कोई आपको अपना जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन दे सकता है। दूसरा, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको कॉपी किताब दीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, तो आपका भी अपना जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे लोगों की दुआओं से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।